तो आइए जो है देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन। तो गाइस जो है बच्चों, आप लोग देखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पर आप पढ़िए ज़रूर, ये मस्ट है। तो आप लोग को सबसे पहले एक तरह से जो भी आपको आपके गार्जियन होंगे, पेरेंट्स होंगे, आपके दादा दादी होंगे, उनकी बात आप कभी मत काटिएगा, क्योंकि वो सब ही आपके हित की बात करते हैं। और मेनली आपके टीचर्स हो गए, ये हमेशा आपके हित की बात करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं कि आपको भविष्य में कुछ करना है, इसीलिए डांटते होंगे, मारते होंगे, ठीक है। पर उनकी बातों को अवॉइड करिए, आपको हमेशा अच्छे राह पे ले जाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। तो आप उनकी जरूर बात समझा करिए, ठीक है। तो और कोई ऐसा नहीं है जो आपको खुश देखना चाहेगा, आपको जो है प्रोग्रेस करते देखना चाहेगा, और कोई नहीं करता, ठीक है। तो आइए जो है देखिएगा आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम ग्राफ से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग फर्स्ट चैप्टर से लेते हैं। अ स्मॉल मेटल स्फीयर कैरिंग ए चार्ज प्लस क्यू। अ स्मॉल मेटल स्फीयर है, कोई स्मॉल छोटा सा मेटल स्फीयर है, कैरिंग ए चार्ज, उसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है। इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल कैविटी इन अ लार्ज अनचार्ज मेटेलिक स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक मान के चलिए हम लोग का ये पॉजिटिव जो है चार्ज प्लस क्यू है, और इसके बाद यहाँ पे स्फेरिकल कैविटी ऐसे रख दिया गया, ठीक है। बात समझ रहे, ये चीज़ ऐसे, ये पी हमने मान लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे, तो बोला क्या है कि अ स्मॉल मेटल स्फेरिकल कैविटी कैरिंग ए चार्ज प्लस क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कैविटी इन a large uncharged metallic spherical cell. Write the charges on the inner and outer surface of cell के inner outer पे कितना चार्ज होगा, और write the expression for electric field at the क्या होगा, पॉइंट P1 पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग का P1 ये वाला फिगर होगा, मान के चलिए। तो देखिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा, तो जब प्लस क्यू चार्ज होगा ना, तो इनर वाले पे जो यहाँ होगा, यहाँ पे हमारा हो जाता है निगेटिव चार्ज। यहाँ पे इनर वाले पे कितना होगा, निगेटिव चार्ज होगा, और आउटर वाले पे कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, इनर के कितना बोला है कि राइट द चार्जेस ऑन इनर एंड आउटर सरफेस। तो इनर सरफेस पे कितना होगा, इसका आंसर अगर आप लिखते फिगर से, आप देखिए P1 यहाँ है, मान लीजिए P1 यहाँ पे है, तो इनर पे आपका कितना चार्ज होगा, तो इनर पे आपका चार्जेस होगा, इनर पे चार्जेस आपका होगा, वो होगा कितना, तो माइनस क्यू होगा, ठीक है। और आउटर सरफेस पे चार्जेस होगा, वो होगा आपका प्लस क्यू, ठीक है। ये हो गया, आउटर पे कितना होगा प्लस, इनर पे होगा। अब बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बताना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग फार्मूला जानते हैं, 1/ε0 क्या होता है, 1/4πε0, और Q अपान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अब हमको कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी। मान लो हमने मान लिया, तो यहाँ पे R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/r। तो ये आपने देखा कि E की जो वैल्यू होती है Q1 नहीं, 1 कितना होगा, R इसका, तो 1/4 Q1 Q2 Q/R, मतलब यहाँ से हमने मान लिया इसकी वैल्यू जो है, यहाँ P कितने पे है, R पे, जो भी डिस्टेंस मानेंगे यहाँ पे इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई, तो इनर पे कितना चार्ज होगा, माइनस, आउटर पे होगा प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस होगा तो इसकी वजह से इंड्यूज होकर यहाँ माइनस आएगा, और इसकी वजह से यहाँ इंड्यूज होकर प्लस आएगा, तो यहाँ आउटर पे प्लस, इनर पे माइनस। ये 1 मार्क्स से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, फिगर बना के आप इस तरीके से, और बताना एक्सप्रेशन फार्मूला बताना है, तो 1/Q/R, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन, और क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होता है, आप बताइए, न्यूटन। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के जो यूनिट आप देखेंगे, F इक्वल कितना होता है, QE होता है। तो ध्यान से देखिए, तो ये होगा न्यूटन पर कूलम होगा,
ठीक है, न्यूटन पर कूलाम होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, समझ जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में कि नहीं? तो अगर अब नहीं आएगा समझ में तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए और बता दिया करिए, ठीक है, कि कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा उसको जो है समझाने का। ठीक है, तो आर हम लोग जो लेंगे तो उसके हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। आर के लिए हमने डिस्टेंस जो भी ले लिया। ठीक है, आया समझ में? तो आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से आप लोग देख लीजिए।